दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट सेकेंड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोफ्यूल क्रॉप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोफ्यूल होता क्या है। एनी फ्यूल दैट इज डिराइव फ्रॉम बायोमास लाइक प्लांट्स, एल्गल मटेरियल और एनिमल वेस्ट, इट इज़ कॉल्ड बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल या फिर कह सकते हैं जैव ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जिनका निर्माण बायोमास यानी कि पौधों या फिर शैवाल से या फिर एनिमल के वेस्ट से होता है। बायोफ्यूल इज कंसीडर्ड टू बी ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो जैव ईंधन होते हैं एक प्रकार के नवीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी कि इनका निर्माण पुनः किया जा सकता है। अब बात करते हैं बायोफ्यूल्स के टाइप की। तो 4 टाइप के बायोफ्यूल्स होते हैं। फर्स्ट है बायोगैस, सेकंड है एथेनॉल, थर्ड है बायोडीजल और लास्ट है हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले देखेंगे कि बायोगैस होता क्या है। बायोगैस इज ए टाइप ऑफ बायोफ्यूल नेचुरली प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो उस समय प्रोड्यूस होता है बायोगैस। तो बायोगैस एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो कि नेचुरली ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन एनएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू करने पर बनता है। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोगैस फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जैसे कि मेथेनोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, सीडोमोनास। यहाँ पर आपको बता दें कि बायोगैस का जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है मीथेन गैस। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाए जाते हैं। और बायोगैस बनाने के लिए हम कच्चे पदार्थ के रूप में एग्रीकल्चरल वेस्ट या फिर म्यूनसिपालिटी के जो वेस्ट है, सीवेज है, प्लांट मटेरियल है, फूड वेस्ट है, इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप बायोगैस प्लांट देख सकते हैं कि किस तरह से बायोगैस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताऊँगा। आपने क्लास 12th या फिर कभी न कभी किसी क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद अगला जो बायोफ्यूल है वो है एथेनॉल। एथेनॉल फ्यूल इज़ एथिल एल्कोहल, द सेम टाइप ऑफ एल्कोहल फाउंड इन एल्कोहलिक बेवरेज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो जो एथेनॉल फ्यूल है एक प्रकार का एथिल एल्कोहल होता है और वही एथिल एल्कोहल है जो कि एल्कोहलिक बेवरेज यानी कि जो पीने वाले अल्कोहल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो एथेनॉल का निर्माण भी होता है फर्मेंटेशन से और इसमें भाग लेने वाला जो फंजाई है वो है ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसिस के नाम से जानते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है, ईस्ट का बॉटनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस। तो आपको बता दें कि एथेनॉल का यूज़ इंजन या फिर गैसोलीन के साथ यूज़ किया जाता है एज ए पावर फ्यूल के रूप में। थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोफ्यूल है वो है बायोडीजल, जिसे हम मेथिल एस्टर कहते हैं और ये प्राप्त किया जाता है वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सोया, पाम या फिर वेस्ट ऑयल या फिर एनिमल फैट से। तो बायोडीजल का यूज़ किया जाता है इंजन में और ये काम करता है डीजल की भांति, और जो बड़े बड़े ट्रक हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से फ्यूल है आज के मॉडर्न एरा में। तो बायोडीजल के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ बायोडीजल के बारे में बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको बायोडीजल से रिलेटेड जो क्रॉप है उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। बायोडीजल के बाद जो अगला बायोफ्यूल है वो है हाइड्रोजन गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न एरा में। हाइड्रोजन गैस इज़ कंसीडर्ड टू बी ए फ्यूल ऑफ फ्यूचर। तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर में इसका बहुत ही यूज़फुल रोल होने वाला है। हाइड्रोजन गैस रिलीज ड्यूरिंग द बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले बायोफोटोलाइसिस क्या होता है इसको समझ लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें बायोफोटोलाइसिस की, इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर डिसोसिएट इनटू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि जब वाटर का डिसोसिएशन लाइट की उपस्थिति में होता है और वाटर ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इसी को हम बोलते हैं बायोफोटोलाइसिस। तो बायोफोटोलाइसिस के थ्रू ही हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आइए हम डिटेल से डिस्कस करते हैं पेट्रो प्लांट्स यानी कि बायोडीजल के बारे में। तो पेट्रो प्लांट्स होते क्या हैं? पेट्रो प्लांट्स आर दोज प्लांट फ्रॉम विच वी ऑब्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी कि पेट्रो प्लांट वे प्लांट होते हैं जिससे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं।
पेट्रोप्लांट्स हैविंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लैटेक्स विथ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोप्लांट्स क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट में लैटेक्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। लैटेक्स ऑफ दिस प्लांट आर ए गुड सब्स्टिट्यूट फॉर लिक्विड फ्यूल और पेट्रोलियम। तो ये जो लैटेक्स होते हैं एक अच्छा सब्स्टिट्यूट होते हैं लिक्विड फ्यूल का या फिर पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेट्रोलियम है यह एक नॉन रिन्यूएबल यानी कि भविष्य में खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। तो पेट्रोलियम की कमी को पूरा करने के लिए बायोडीजल या फिर पेट्रोप्लांट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर कैल्विन वाज द साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई पेट्रोक्रॉप। तो डॉक्टर कैल्विन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेट्रोक्रॉप के बारे में आइडेंटिफाई किया, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ पेट्रो प्लांट। अराउंड 400 प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब एज ए पेट्रो प्लांट। लगभग 400 पौधों की जातियां पेट्रो प्लांट के रूप में डिस्क्राइब की गई हैं। यदि हम पेट्रो प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैमिली है पेट्रो प्लांट की वो है यूफोर्बिएसी। इसके अलावा है एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी, कंपोजिटी और लेबिएटी। तो सबसे अधिक जो पाए जाते हैं पेट्रो प्लांट वो यूफोर्बिएसी फैमिली में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कुछ जातियां जो हैं पौधों की वो एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडिएसी, कंपोजिटी, लेबिएटी से हैं जिनके द्वारा कि पेट्रोलियम बनाया जाता है। सम पेट्रो प्लांट रिलेटेड इंस्टीट्यूट। तो पेट्रो प्लांट से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम NBRI के नाम से जानते हैं। इसके अलावा है पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसके बाद है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो कि पेट्रोलियम प्लांट से जुड़े हुए हैं और पेट्रोलियम प्लांट के निर्माण और ख़ासकर जो पेट्रो प्लांट से जुड़े हुए क्रॉप है उनका प्रोडक्शन करते हैं। आपको बता दें कि पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये दोनों ही देहरादून में है। आपको बता दें कि प्लांट के अलावा कुछ एल्गी भी हैं जिनसे कि भविष्य में पेट्रोल बनाया जा सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूफोर्बिएसी फैमिली से बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिससे कि पेट्रोल बनते हैं। तो उसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जैसे कि यूफोर्बिया लैथरिस है, यूफोर्बिया ट्रूकलाई है, तो इनसे बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोल बनता है। इसके अलावा जेट्रोपा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेट्रो प्लांट या बायोडीजल प्लांट इनमें से कौन से है, तो जेट्रोपा के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। उसी तरह एस्क्लेपिडिएसी फैमिली से जुड़ा हुआ कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है जिससे कि पेट्रोल बनता है। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जिसे हम मदार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप कुछ पेट्रो प्लांट और उनके नाम, उनके इमेज को देख सकते हैं और भविष्य में इनका बहुत यूज़ है क्योंकि पेट्रोलियम हम सभी जानते हैं कि लिमिटेड मात्रा में है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि बायोफ्यूल पर आधारित था और बायोफ्यूल में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है पेट्रो प्लांट या फिर बायोडीजल प्लांट। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।